20% मुस्लिम आबादी है और एक बहुत बड़ा दबाव समूह ये बनता है। और ये कहा जाता है कि मुसलमान तो जिधर हो जाता है उधर अपना राजनीति का रुख पलट देता है। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि अपना ये व्यक्तिगत के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो आप यहाँ पंचायतें हुआ करती हैं और खास करके जो आपके यहाँ सार्वजनिक संपत्ति का मामला है और आपके यहाँ निर्णय मतलब ये मान के कि तो चला जाता है कि अपना जुमे के दिन अपना मस्जिद में अपना लोग इकट्ठा होते हैं और वही जैसे अपना ऐलान कर दिया जाता है, जो भी जैसे होता है उसको उस पर एक्शन हो जाता है। इस संदर्भ में एक चीज यह है कि पूरे देश के पैमाने पर और खासकर कि बनारस के संदर्भ में हम कहेंगे, जितनी आपकी संपत्तियां हैं इनका संचालन कौन करता है, कौन संस्था करती है और उसकी व्यवस्था क्या है, उसके संचालक कौन लोग कौन है? देखिए, अब जैसे कि आपने कहा कि ये जो राजनीतिक मामलों के लिए डिसाइड करते हैं कि कौन लोग डिसाइड करता है कि किसको क्या वोट करना है, ये कुछ संस्थाएं नहीं करती हैं। और जहाँ तक मस्जिदों से लोग कहते हैं कि मस्जिदों से ऐलान हो जाता है या फतवा हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं होता। ये लोग कुछ कमिटियां होती हैं, वो ये तय करती हैं कि जो मस्जिद से, ये संस्थाएं हैं पूरे भारत में, वो भारत में ये तय करते हैं कि भाई हमारा किस पार्टी की तरफ से हमारा हित सधेगा। जी, अभी अभी हमने वो चर्चा किया जैसे सार्वजनिक संपत्तियों के बारे में, तो अभी बनारस में अपना बबोसराय मोहना में हुआ कि वहां पूरी पूरी बस्ती उजाड़ दी गई अपना मुसलमानों का, जबकि वो प्रॉपर्टी तो वक्फ की थी। और वक्फ की ऐसी तमाम संपत्तियां हैं जिस पर सरकार हो या और तमाम लोग अनधिकृत रूप से कब्जा करते चले जा रहे हैं, उसका कोई पूछनहार नहीं है। तो आखिर उस तरह से क्यों आपका समाज उस पर हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं कर पाता है? जी एजाज भाई, आप लग रहा है फ्रीज कर गए हैं। बनारस में ऐसी तमाम संपत्तियां हैं और खास करके जैसे सरामोना का अभी हम जिक्र किए, तो वहां जो पूरी पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। और अभी अभी जो तात्कालिक रूप से ज्ञान वापी वाला प्रकरण है जो कि पूरे देश के पैमाने पर फैला हुआ है, छाया हुआ है। और ज्ञान वापी प्रकरण की स्थिति यह है कि वहां पर वो 19 विश्व में वो थी, अपना बाबरी मस्जिद था, उसकी संपत्ति थी। लेकिन आज वो धीरे 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 सिकुड़ करके मुश्किल से 4-5 बिस्ते में वो मामला सिकुड़ गया है। और उसके बाद भी उस पर भी जो उसकी पैरवी होती है, आखिर उसकी पैरवी कौन लोग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं कि उसका निर्णय नहीं आ पा रहा है। और उस निर्णय के लिए भी ये जिला कोर्ट और अभी अभी जैसे ये जो तात्कालिक फैसला हुआ है अपना जिला कोर्ट का, तो हम खास करके ये जानना चाहेंगे कि ये ज्ञान वापी परिसर का जो 19 बिस्वे का शायद जो रकबा हुआ करता था, वो सारा रकबा आखिर कहाँ चला गया? उस संदर्भ में आपका समाज क्या कर रहा है? जी जी अजय जी, ज्ञान वापी परिसर की स्थिति आज की तारीख में यह है कि हमारे जी 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 ज्ञान वापी परिसर में हमारे देखते देखते वहां पर वो जो मस्जिद था उसके बारामदे में और इधर उधर तमाम किराएदार रहते थे, तमाम सारे लोग रहते थे, हिंदू लोग रहते थे, चूड़िहारे लोग रहते थे और ये मुस्लिम लोग भी रहते थे। और वहां उसके तहखाने में यहां तक स्थिति थी कि जो यहाँ के मंडल मिश्र हुआ करते, जो कि आइकान हुआ करते थे बनारस के, अपना शास्त्रा शंकराचार्य को से उनका महान शास्त्रा सेवा, और उनके वंशज उसी ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने के एक कमरे में वो रहा करते थे। ये तो हम लोग के सामने की बात है। और उन सारी चीजों को लेकर के विवाद वितंडा इतना बनाया गया कि 115 मुकदमे दर्ज हो गए हैं आपके ज्ञान वापी परिसर पर अपना कब्जे को लेकर के, ये उस पर अनधिकृत उसके बनाने को लेकर के। और ऐसी हालत में अभी जो फैसला आया है वह भी शायद फैसला उस 115 में एक फैसला है
जो ये मंडन मिश्र के वो जो वंशज हुआ करते थे, वो जिस कमरे में रहा करते थे, उस कमरे में वो अपना चौकी बना करके चौकी पर पूजा पाठ किया करते थे। अब उनके वंशज ने यहाँ दावा किया है कि हम चूंकि वहां पर पूजा पाठ किया करते थे, हमारा वहां मंदिर था, इसलिए हमको अपना पूजा पाठ करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। हम हमारी वो स्वतंत्रता, वो हमारा अधिकार है, वो हमारा नहीं नहीं, नहीं छीना जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में इस सारे फैसले को लेकर के, और जो 19 बिस्टे वाला रकबा था, वो तो आज तक पता नहीं चल रहा है कि उस पर कौन सा सेटलमेंट हुआ, कैसे सेटलमेंट हुआ। तो आपकी कौन सी संस्था इसको डील करती है और इसके पीछे क्या रहस्य है, एजाज जी? एजाज जी, आपका आपका लग रहा है फ्रीज कर गया है। और वो स्थिति है कि उस ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर जिसका फैसला आया है, उसके अंदर एक कमरे में व्यास जी किराएदार के रूप में रहते थे। किराएदार मतलब जब वहां का पूरा परिसर खत्म कर दिया गया था, उसके बाद भी व्यास जी उसमें रहा करते थे, एक किराएदार के रूप में, या उनकी सहमति से रहते थे। और वो व्यास जी का जो उनका अपना मकान था, वह मकान गिरा दिया गया, और कोर्ट के स्टे का ऑर्डर उस पर था, उसके बावजूद वो मकान गिरा दिया गया। और काशी कॉरिडोर में तमाम बनारस के तमाम मकानों को, तमाम मंदिरों को जमींदोज करके और उनको खरीद करके जैसे भी हो उसको बनाया गया। और उसी में मस्जिद परिसर का जो 19 बिस्टे की जमीन थी, उस 19 बिस्टे में आज की तारीख में 4-5 बिस्सा बचा है, मतलब 14-15 बिस्टे जमीन कॉरिडोर में ले लिया गया। अच्छा, जबकि वहां पर बहुत ही ज्यादा वो दिया गया, उसका मुआवजा भी दिया गया, लेकिन वो मुआवजे की रकम आखिर कहां गई, कौन लिया, उसकी क्या सहमत बनी, उसमें क्या समझौता हुआ, आज की तारीख में लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपका समुदाय उसको नहीं जानना चाहता, मुस्लिम समुदाय उसको नहीं जानना चाहता है। और अभी जो फैसले हुए हैं, ये जिला कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले में यह है कि चूंकि व्यास जी वहां उस कमरे में अपना मंदिर रख के पूजा पाठ किया करते थे, तो उनका पूजा पाठ बाधित नहीं किया जाए, और एक व्यक्ति के वो पूजा पाठ को एक पूरी पूरी संस्था को हस्तगत कर दिया गया। और आज की तारीख में पूरा का पूरा वो जो मस्जिद परिसर है, ज्ञान वापी परिसर है, उसके अंदर खोल करके और अपना तब उसको पूरा कब्जा करके, और ये हो रहा है कि यहाँ पर पूरा का पूरा मंदिर था, और उसमें अब अब उसको पूजा किया जाना चाहिए, और वहां लगातार पूजा पाठ शुरू है। उसके बावजूद भी बनारस के लोग आपकी आपकी ये पूरा समुदाय कल पूरा बंदी भी किया था, लेकिन उस बंदी का सच तो ये है कि उसका जो नेतृत्व के साथी हैं, जो उनके ये संरक्षक लोग हैं, आखिर उनके क्या भूमिका है, आपका समाज उनसे प्रश्न नहीं करता है, एजाज जी? एजाज जी, देखिए, प्रश्न करता है। और अभी कई मतांतर भी हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्टर सुनील साहब ने अभी एक सवाल कहा था कि भाई जैसे कि ट्रिपल तलाक को लेके मामलात हुए तो उसमें मतभेद हुआ, उसी तरीके से जो संस्थाएं हैं उनको उनके प्रति थोड़ा-सा अभी ये मुस्लिम समुदाय में पूरे भारत में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि उन पे उनका विश्वास डगमगा रहा है, या उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि क्या संस्थाएँ हमारे हितों को लेके जैसा कि हमको बताया जाता है, कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या इसमें वो अपना स्वार्थ साध रही हैं सरकार की मंशा पे या सरकार के साथ मिली-भगत होने के बाद। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें पर वो विश्वास था कि संविधान हमको पूरी तरीके से संरक्षित करता है, हमारे हितों को लेके हमको धार्मिक आज़ादी दी जाती है, हमको हर तरीके से हमारे संविधान के अंदर हमको चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अब ये जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, कहीं न कहीं उनके दिलो-दिमाग पर ये चीज़ें आ रही हैं और ये चर्चा का विषय भी हो चुका है लोगों के दिलों में। और संस्थाएँ भी, जो उनकी मुस्लिम संस्थाएँ, उन पे भी उनको वो शक की निगाह से अब देख रहे हैं, व्यक्तियों को भी देख रहे हैं कि क्या ये हमारे हितों को लेके जागरूक हैं या नहीं है। कि अब जैसे कि ज्ञानवापी का फैसला आया,
अब 17 तारीख को जिला कोर्ट ने उनको डिपोजेस किया, पोजेशन दे दिया व्यास जी का कमरा का, जो जिसको भगत जी की कोठी कमरा भी कहा जाता था। तो ये आपकी जो इंतजामिया कमेटी थी या उसके जो कर्ता धर्ता थे, उन्होंने उसी वक्त क्यों नहीं कोर्ट गए? उसी वक्त जाना चाहिए था उनको। तो कहीं न कहीं चर्चा तो हो ही रही है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ये? ये तो 1 तारीख को जो जजमेंट आया है, जिला जज साहब ने सीधे-सीधे वहाँ पे ये पूजा करने की इजाज़त दे दी। तो इसके बाद ये कोर्ट गए हैं कि भई उसके बारे में उनको सब संज्ञान था कि ये इस समय ऐसा-ऐसा होने वाला है। उनको उसकी पूरी सूचना थी, तो उनको कम से कम अपने समुदाय के लोगों को बताना चाहिए था कि इस तरीके का फैसला आया है, हम लोग को क्या करना चाहिए? उन्होंने इसकी भी कोई चर्चा नहीं की, तो कहीं न कहीं संस्थाओं पे भी उनका विश्वास डगमगा रहा है कि कहीं ये तो ऐसा तो नहीं कि सरकार के इशारे पे या सरकार कहीं तो इन पे दबाव बना रही है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा ना करो। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कि भई वही तथ्य अगर कोर्ट में जब रखे जाएँगे, जिसकी बिना पे आपको न्याय मिलना है, अगर वो तथ्य कोर्ट में अदालत में नहीं रखे जाएँगे, तो कोर्ट तो सबूतों के आधार पे या तथ्यों के आधार पे फैसला देगी ना। तो आप अपना पक्ष अगर उतनी मजबूती से नहीं रख पाओ वहाँ कोर्ट में, या आप उन चीज़ों को छुपा ले जाओ, तो कैसे वो आप कोई भी न्यायालय आपके पक्ष में कैसे फैसला करेगी? तो इसको अच्छा लेके एजाज भाई। कहा जाता है कि जब 1991 का वर्शिप एक्ट बन गया, तो उसके बाद इस तरीके की कोई भी मुकदमे नहीं दाखिल होने चाहिए थे, या उस पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी। जी, अच्छा एजाज भाई, अक्सर ऐसा देखा जाता उस है, पे जैसे सुनवाई नहीं होनी वो चाहिए थी, लेकिन उस पे जो सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से की। ये एजाज भाई, हेलो। हम अक्सर देखते हैं कि आप जी, अब जैसे बाबरी मस्जिद का ही मामला था, राम मंदिर का मामला था, मुलायम सिंह के जमाने में जी। वो सारा मामला हल हो गया था, सब लोग बैठ करके उसकी सहमति बन गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद वो नहीं चाहता था कि वो मामला सहमति से हल हो, क्योंकि उनकी राजनीति रोटी उस पर हाँ, ये वो नहीं बैठती थी। तो फिर उसी तरीके से क्या ज्ञान वापी मस्जिद को भी लेकर के ये लोग केवल और केवल बितंडा खड़ा करना चाहते हैं, सब कुछ समर्पण के हुँ, बावजूद 19 बिस्वे की जमीन आज सिमट करके बिल्कुल, आखिर बिल्कुल, 14 बिस्वे ये 15 बिस्वे जमीन तो उसमें जो ये कॉरिडोर ने अपने आप में मिला दिया, और उसका एक पैसा मुआवजा भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो ऐसे ही क्या है, जो 4 बिस्वा जो भी बचा हुआ है, ये ज्ञान वापी मस्जिद वाला इलाका, क्या इस पर भी ये लोग सौर प्रदर्शन 6 करके हिस्सा। उसको करके माहौल बनाना चाहते हैं? और आपकी ये जो इंतजामिया कमेटी है, क्या आप हाँ, ऐसा ही ये है। लोग उससे मिले हुए हैं क्या? हाँ, बे आपका ऐसा समाज ऐसा इसका प्रश्न प्रतीत करता होता है? है, ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो संस्थाएँ हैं, वो चाहती हैं कि भई एक विवाद चला आ रहा है एक लंबे से, तो एक तरीके से जिस तरीके से उनको फाइट करनी चाहिए, वो ना करके वो सोचते हैं कि अगर इसके बदले में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ और 5-0 से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके मस्जिद एक पक्ष को दे दी, और आस्था का वो मद्देनज़र रखते हुए कि ब और कोर्ट ने इस बात को माना भी कि वहाँ पे ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि ये मस्जिद मंदिर तोड़ी गई और वहाँ पे मस्जिद है, और वहाँ पे जब मूर्ति रखी गई तो गैर कानूनी था। इन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, फिर भी उसके बाद भी ये फैसला दिया कि भई आपको वो जगह उधर दे दी जाती है और ये मस्जिद जो है एक पक्ष को दे दी जाती है। और उसी तरीके से अब ये जो ये संस्थाएँ हैं, ये मुस्लिम संस्थाएँ जो हैं, वो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गई, वक्फ बोर्ड हो गई, तो इनमें जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं सत्ता से प्रभावित हो रहे हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि भई मामले का हल हो जाए, जो विवाद है वो खत्म हो जाए, तो वो एक तरीके से कि भई सरकार जो चाहती है वो कर दे, लेकिन सरकार क्या वास्तव में ऐसा चाहती है? तो अब ये लग पहले की कांग्रेस की सरकार थी तो उनको लगता था कि हाँ, ऐसा हो जाएगा या ऐसा नहीं होगा। वो मामला उच्च न्यायालयों में था। अब ये जब उच्च न्यायालय जा रहे हैं तो उच्च न्यायालयों में वो